गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का पीओटीटी लॉन्गेस्ट सब एरे विद मैक्सिमम बिटवाइज एंड। क्वेश्चन नंबर है 2419। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अप्रोच समझते हैं। यू आर गिवन एन एरे इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। हमें एक इंटीजर एरे गिवन है जिसका साइज एन है। कंसिडर a non-empty subarray of from nums n such that the maximum possible bitwise end that it has the maximum possible bitwise end। हमको एक नॉन एम्प्टी सब एरे कंसिडर करना है इस नम्स एरे के अंदर से जिसके पास मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड वैल्यू होगी। ओके, in other words, let k be the maximum value of the bitwise end of any subarray of nums, then only subarrays with a bitwise end equal to k should be considered। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर k मैक्सिमम वैल्यू है किसी बिटवाइज एंड की तो ऐसा सब एरे हमें फाइंड करके देना है जिसकी वैल्यू k की इक्वल हो, वही हम कंसिडर करेंगे। तो हमें ऐसी रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे, तो हमको लेंथ रिटर्न करनी है ऐसे सबसे लंबे सब एरे की। सो द बिटवाइज एंड ऑफ एन एरे इज द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल द नंबर्स इन इट। बिटवाइज एंड होता क्या है, ऑफ एन एरे क्या होता है, उन सब बिटवाइज एंड करना सारे नंबर्स का उसके अंदर जो है। और सब एरे इज अ कॉन्टिग्युअस सीक्वेंस ऑफ एन एरे एलिमेंट्स। ठीक है, सब एरे होता है कंटिन्यूस एलिमेंट्स का, जो कंटिन्यूस एलिमेंट्स देते हैं एरे में, तो उसे हम सब एरे बोलते हैं विदाउट एनी स्किपिंग एनी एलिमेंट। अब हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 3 2 2। एक काम करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को कॉपी पे लिख कर देखते हैं, जिससे कि हम इनका बाइनरी बाइनरी में कन्वर्शन भी देख सकें, जिससे कि हम इजीली एंड ऑपरेशन देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं फिर कॉपी पे अभी। चलिए फिर इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसका क्या था, नम्स हमारा 1 2 3 3 2 पहले इन नंबर्स का हम बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 है यहाँ पर, तो 1 का आता है 0 1, 2 का आता है 1 0 एंड इसका 1 1। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो वो है 0 1 एंड 1 0, तो इट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये तो घट ही रहा है। ठीक है, अब इन दो बड़े नंबर से करके देखे थे इन बार ऐसे ही, 1 1 एंड 1 1, इट कम्स आउट टू बी 1 1। ओके, एंड अब इन दोनों का भी कर, इस कॉम्बिनेशन का भी करके देखे थे 2 3 का। 1 1 एंड 1 0, 0 एंड 1, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 2। एक प्रॉपर्टी आपको बताया था एंड ऑपरेटर में बिटवाइज एंड के, लाइक अगर कोई भी वैल्यू है एंड एंड के अंदर, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, जो मैक्स वैल्यू आ सकती है, वो होती है मैक्सिमम नंबर इन एन एरे ही। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए आपने कि हमारे पास मैक्सिमम व्यक्ति, ठीक है, और उसका जो था बाइनरी नंबर है वो 11 है। ठीक है, और हम किसी के साथ भी इसी तरह आएंगे सिवाय 3 को छोड़ के, देन क्या होगा कि वो 2 में है, 2 है तो 1 0 है उसमें, तो कि जहाँ पर भी 0 है तो उसे वो 0 कर देना एंड की वजह से। ऐसे ही 1 वाला पार्ट देख लीजिए आप, 0 1 था 1 0 का, तो इसने इस वाले के लिए क्या सीरियस इसके लिए थी। तो हमें सिर्फ वही कंसिडर करना है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी एक एरे के अंदर। सेकंड एग्जांपल को देखिए एक बार, 1 2 3 4। अभी डायरेक्ट अप्रोच यूज करके देखते हैं कि हमने एक मैक्सिमम वैल्यू ले, तो मैक्सिमम वैल्यू लें, तो इसका क्या है, हमारा बाइनरी नंबर 1 0 0। ठीक है, इसका है 1 1, इसका 1 0, इसका है 0। अब एक चीज़ आप देखिए, अगर हम किसी तीन चीज़ को इसमें ऐड कराएंगे, या तो 3 को ऐड कराएंगे तो यहाँ 1 1 है और यहाँ 0 आया, तो ये हर देगा 0 0 0 कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू को घटा रहा। ठीक है, तो एक चीज़ समझ गया, किसी भी बिटवाइज ऑपरेशन के अंदर जब हम किसी मैक्स बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू जब एंड ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा लेस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा अप्रोच ये है कि हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन हमें चेक करना है
कि कितनी बार वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा इसका 1, सिंपल। और यहाँ आंसर हम चेक देख ही सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अगर आपको ये डाउट होना है कि जैसे कि 100 है, और अगर कोई मतलब 8 होता तो वो हो जाता 100, तो ये भी हो सकता है क्या, मतलब अगर उसका कोई बड़ी वैल्यू जो कि जस्ट एक यहाँ पर बना चाहे और यहाँ पर बना चाहे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये होगा, जैसे कि जहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये इसको मतलब आप केवल देख सकते हैं कि ये 0 जो है, एक भी 0 आ रहा है आगे, तो वो बड़े वाली नंबर की वैल्यू को घटा ही रहा है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट यही कंसिडर करना है। आपकी केवल प्रॉपर्टी बताया तो हम डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा मैक्सिमम, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एरे में है वही हमारी गुडवाइज एंड का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। और उसके बाद हमें उस कंटिन्यूस वैल्यूज को फाइंड करना है कि कितनी बार वो प्रेजेंट है, और वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार हम कोड देख लेते हैं इसका, और उसे रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम इसका कोडिंग का पार्ट। इसमें सबसे पहले हम इसमें कमेंट वे में लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें क्या क्या हमें करना है, स्टेप वाइज एक्चुअली। सो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स, एंड उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे, एंड देन हम चेक करेंगे कंटिन्यूस मैक्सिमम वैल्यू सब एरे लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल लेते हैं मैक्सी, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू शो करने वाले हैं, एंड दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम आंसर, जिसमें हम आंसर शो करने वाले हैं। ओके, एंड अब कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम फॉर लूप्स बना लेते हैं और ट्रावर्स कर लेते हैं हर एक एलिमेंट्स को नब्स के। ऐसे हम इस तरीके से फॉर लूप लिखते हैं, तो वो आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज ऑटो प्रोपोर्ट कर देता है। तो अभी हम फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू नम्स, अब इसके अंदर हम वैल्यूज चेक करते रहेंगे। मैक्सिम काउंट करने के लिए मैक्सी इज टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा आई। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइनल मैक्स वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है कि हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस कितने एलिमेंट प्रेजेंट, तो उसके लिए सबसे पहले काउंट वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, जो कि चेक करेगा कि अभी काउंट क्या है, अभी का काउंट। तो फॉर लूप आगे चलाया हमने इस नम्स के लिए। इसे चलाने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर आई इक्वल टू मैक्सी है, देन काउंट प्लस प्लस करते रहो, एल्स सी एन टी को ज़ीरो कर दो, और हर बार चेक करते रहो कि आंसर में मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। नहीं है तो उसे डाल दो, और फिर सिंपली रिटर्न कर दो आंसर को। ओके, अब इतना ही कोड था इसका। एक बार इसे रन और सबमिट करके देख लेते हैं कि कैसा रहता है। देयर वाज एन एरर, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्स की जगह सिर्फ मैक्सेस दिया है, ये है इनका। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। आप सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देन ये सबमिट हो गया है। इसकी ये बीट रन टाइम बीट पे मत जाइएगा, बिकॉज इफ आई रन इट अगेन देन इट विल डेफिनेटली चेंज, इफ विल सी अपॉन सबमिशन। रेस्ट आई कैन से दैट, देखिए पहले सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किए, वही चीज़ जो हमने बोला था अप्रोच में, जिससे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाए एरे की। एंड उसके बाद हमने क्या करा
कंटिन्यूस मैक्सिमम सब एरे लेंथ हम फाइंड करने के लिए उस मैक्सिमम एरे मैक्सिमम वैल्यू को कितनी बार कंटिन्यूस प्रेजेंट है वो काउंट कर लेते हैं। और वो कैसे कर रहे हैं कि अगर हमारी आई जो है करंट जो है करंट वैल्यू जो है एरे के अंदर आई पे वो अगर मैक्स के इक्वल है तो हमें काउंट प्लस प्लस करना है। अगर किसी पॉइंट वो अलग होती है तो काउंट को दोबारा से जीरो कर देंगे और वो आके अगर इक्वल होगी तो दोबारा बढ़ाते जाएंगे और हम कंटिन्यू आंसर में चेक करते रहेंगे क्या काउंट की वैल्यू आंसर की वैल्यू काउंट से बड़ी है या छोटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर को हम अपडेट करते रहते हैं और फिर वही हम रिटर्न करते हैं। बस ऐसा हमारा अप्रोच है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर viewing my video. If you like the video, please hit the like button and click on the subscribe button also. Thank you.